हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। दोस्तों, हम इस वीडियो लेक्चर में ना कि साइबर सिक्योरिटी, ना कि यूपीएससी, ना कि साइंस रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बट ताकि हम हिस्ट्री या फिर मान सकते हैं कि स्कैम्स जो हो रहा है, राइट, जो स्कैम्स इन द फॉर्म ऑफ जॉब्स, ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी थोड़ा बहुत रिलेटेड है, लेकिन हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके करप्शन इन ओडिशा, गवर्नमेंट जॉब रिक्वायरमेंट, ए डीप ड्राइव, ठीक है, उसके बारे में दोस्तों हम इन डिटेल पढ़ाई करेंगे दोस्तों। तो फिर अंत तक जुड़े रहिए एंड यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स। Okay, so let me explain you. See, one of my friend who usually resides in Odisha. Okay, he actually stays in Odisha and he has done his all the educational platform, all the educational qualifications from Odisha. Okay, even from the childhood he was in Odisha and he never moved to any other state. He actually want to plan. Okay, I'm giving a case study. He actually want to plan to have a government job. Okay, the thing over here is that he failed to crack the exam. So why he failed? There might be a question which basic which arises in your mind, right? So to make you clear, he's the topmost student who is very 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 brilliant. Okay, but still there are certain gaps, certain okay, say there might be some distribution you might be thinking, or there might be some gaps in preparation, or the strategy he's been following, or the timetable he's following. There might be some default, or there might be some delay where he have been lagging off. You might be thinking, but no, he has done all the things appropriately. But at the end, right, तो एंड में क्या हुआ दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि जो पैसे वाले हैं, राइट, वो क्रैक कर चुके हैं। मतलब वो फर्स्ट रैंक में, सेकंड रैंक में, थर्ड रैंक में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, सॉरी ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी पोस्ट में, जो कि ओएएस, ओके, ओपीएस, ठीक है, ओआरएस, ठीक है, फॉरेस्ट रिजर्वर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स बनकर निकले हैं, जिनके पास थोड़ा भी अक्ल नहीं है, जिनके पास काम करने की मतलब स्कोप तो नहीं है, बट एज ए very 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 delegated person, they bombard themselves and they highlight themselves that I have cracked this exam with a lot of efforts. उनके में ये भी जान मतलब ये भी मतलब आ रहा है न्यूज़ में, because I actually want to have a AI platform where I can hinder all the things, right? AI literally helpful to everyone. So it comes to our attention that many scholars even have given interviews paying their struggles, or relating their struggles. I am not saying there are certain things which is happening truly, but the true is very minimal, but the false is very 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 high. False in the sense जो कि मानते हैं कि मैं हार्ड वर्क किया हूँ, मैं ये किया हूँ, मैं वो किया हूँ, इंटरव्यूज देने लगते हैं। दोस्तों, ये वाला सीन माहौल में फर्स्ट तो पिछला बार या फिर पहले हो रहा था या फिर नहीं हो रहा था पता नहीं, बट अब तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। ना कि वो पैसा दे के मतलब जॉब पाए हैं, लेकिन उनका स्ट्रगल जीरो है, ठीक है, पैसा दो जॉब पाओ। तो दिस इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द करप्शन, जो कि ओडिशा गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर ओडिशा में बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो करप्शन इन ओडिशा गवर्नमेंट जॉब रिक्वायरमेंट इज ए परसिस्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो द प्रेजेंटेशन, ओके, इस प्रेजेंटेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे प्रिवेंटिव, ओके, प्रिजर्व नेचर, ओके, प्रिजर्व नेचर, और हम बोल सकते हैं कि एक स्थापित मतलब एक ग्रिप्ड नेचर अगर मानेंगे तो ये एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ सर्टेन सॉर्ट ऑफ सेक्टर्स में दोस्तों एनालाइज करके, ठीक है, आपके सामने में आया गया है या फिर आपके सामने लाया गया है कि वी विल बी एग्जामिनिंग स्पेसिफिक एग्जांपल्स एंड ट्रेंड्स द रिक्वायरमेंट स्कैम्स, ठीक है, रिवीलिंग देयर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द स्टेट डेवलपमेंट, उसके साथ साथ लिवलीहुड ऑफ द सिटीजन। ओके, सो खास करके हम इस वीडियो लेक्चर में वो भी डिस्कस करेंगे, और आपको जानने में मिल जाएगा कि हर एक पॉइंट जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट, यू विल बी गेटिंग ऑल द थिंग्स इन डिटेल्स। तो पहला है ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि OSSC स्कैंडल, ठीक है। पहला है पेपर लीक, दूसरा है फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म। दोस्तों,
एक एलिगेशन आया है, द एलिगेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर लीक ऑफ OSSC एग्जाम हैव बीन रिकरेंट. ओके, in 2023 में a leak in a requirement exam sparked widespread protest and political controversy. Okay, these leak undermines fairness, उसके साथ साथ compromise the integrity of the selection process. पेपर लीक जो कि हुआ है, उसके साथ साथ नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म. तो OSSC रिक्वायरमेंट जो होता है, राइट, वो प्रोसेस हैज़ बिन सिटीजन्स फॉर फेवरिंग इन्फ्लुएंशियल कैंडिडेट्स. ठीक है, इन्फ्लुएंशियल कैंडिडेट्स. ठीक है, एंड दोज विद पॉलिटिकल कनेक्शंस. उसके साथ साथ क्रिएटिंग ए सिस्टम वेयर मेरिट टेक्स ए बेस सीट टू पर्सनल एडवांटेज. ओके, दिस perpetuates a culture of inequity and undermines faith in the systems. ठीक है, आपको हटा मतलब आप जो faith आप ट्रस्ट जो रखते हैं, राइट, हट जाता है दोस्तों. आपका जितना भी हार्ड वर्क कर लो, जो बंदे के पास ये होगा, जो बंदे के पास पॉलिटिकल कनेक्शन होगा, वो मार के चले जाएगा. दूसरा है टीचर रिक्वायरमेंट्स का. अरे दोस्तों, इसमें ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुआ है दोस्तों. लिटरली आई एम सेइंग many got selected without having proper knowledge, without having a teacher experience. Okay, without having a certain sort of valuable contents in their mind itself. They are dead zero. Even they cannot even speak. They are being teacher the children's. They are been teaching the children who are dead with their knowledge. Literally I have even literally I'm shocked with this situation. Each and every person might have given 10 lakhs and 20 lakhs to get the job, government job of teacher. This has happened. Okay, teacher requirement scam has happened in Odisha. Literally I'm saying, folks. Okay, so corruption in teacher requirement extends to the OTET, Odisha Teacher Eligibility Test. Case of manipulating the result, उसके साथ साथ irregularities in appointment process have been reported. This highlights the needs and robust oversight of accountability in the education sector. Fake certificates. ठीक है, so there have been instance of candidates using fake BEd or other qualifying certificates to obtain teaching jobs. ठीक है, BEd certificate, fake certificates use करके यूजुअली वो पा जाते हैं या फिर यूजुअली वो ला लेते हैं. ठीक है, जॉब्स. ठीक है, सो दिस अंडरमाइन द इनक्रेडिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड द जियो पैराडाइज द इक्वलिटी ऑफ टीचिंग. ठीक है, ये आपको मतलब समझ आ जाएगा कि एक स्टूडेंट को कितना दुख हो रहा है अभी कि उनका टीचर जो कि डेड है, जिनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो टीचिंग फील्ड में आ गया है पैसा देकर. सो दिस थिंग्स हैपन फोक्स. उसके बाद ब्राइबरी इन लोअर लेवल गवर्नमेंट जॉब्स. सो ब्राइबरी फॉर पोजीशन, जैसे कि रिक्वायरमेंट फॉर लोअर लेवल गवर्नमेंट जॉब्स लाइक क्लर्क या फिर प्यून, ग्रुप डी एम्प्लॉयज फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व्स ब्राइबरी कनेक्शन. ओके, रिपोर्टेडली फॉर पेइंग रेंज ऑफ 50,000 तो नहीं, बहुत ज़्यादा ही है, 20 lakhs और 2 lakhs. ठीक है, और 20 lakhs 2 lakhs के पास चले जाता है दोस्तों. सो दिस प्रैक्टिस डिसअपॉइंट्स. Okay, creating an unfair paying the field. उसके बाद whistleblower exposed for corruption. So several whistleblowers have come forward to expose the instances where candidates were better qualified were denied jobs. Okay, जैसे कि मैं एक दोस्त का example भी दिया आपको. So these bravery individual shed the light on the corruption and helps to hold the perpetrators accountability. उसके बाद irregularities in OPSC, Odisha Public Service Commission. पहला है मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट एंड दूसरा है डिले इन रिजल्ट्स. तो मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट, जैसे कि मैं पहले ही बोला हूँ दोस्तों कि एलिगेशन ऑफ मार्क टेम्परिंग एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इंटरव्यू फॉर हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, जैसे कि हो गया OAS में यूजुअली होता है. सो दिस मैनिपुलेशन अंडरमाइंस द क्रेडिबिलिटी of the selection process and the erodes public trust. उसके बाद delay in requirement, जैसे कि हो गया delay in examination and results in OPSC creates opportunities for manipulating and corruption. Such delay creates an uncertainty for candidates and can exploit for personal gain, उसके साथ साथ hindering the timely filling of crucial position. Okay, so these were the things usually been observed. Okay, so why I'm highlighting this, because the thing which had happened in Odisha is cannot be
cannot be forgettable. Why it is cannot be forgettable? Because the person who even do not know how to properly speak in English, and that person who even see, I'm not criticizing that you have to know English, you have to be more prominent in English, but you have to get a proper knowledge, you have to grammatically, you have to make yourself grammatically correct. When you do not even speak proper English, then how can you even qualify the group B position? That is all about administrating and having paperwork, having a knowledgeable intelligence. Unless and until you do not have that, and how you become an OAS? Okay, I'm not criticizing the languages, but I'm just saying English is becoming more vital. English is playing a very crucial and vital role in all the administrative fields. When you do not have that, when you cannot even give proper answers to the interview, I have seen many many interviews of the Odisha candidates who have recently been qualified in 2022, and they cannot even properly speak in English, but and I literally surprised how they have written the English, how they have qualified the English paper. Okay, so दैट्स दोस्तों उस फील्ड में मेरे को पता चल गया है कि हाँ जी ये जरूर करप्टेड है, ठीक है. सो दीज वर द थिंग्स. उसके बाद पुलिस रिक्वायरमेंट स्कैम भी हुआ था, प्राइबरी एंड फेवरेटिज्म. उड़ीसा पुलिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस फास्ट क्रिटिसिज्म, ओके, फॉर इरेगुलरिटीज इंक्लूडिंग एलिगेशन ऑफ ब्राइबरी. उसके बाद फेवरेटिज्म इन द सिलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टेबल्स एंड सब इंस्पेक्टर्स, ठीक है. उसके साथ साथ दिस करप्शन कॉम्प्रोमाइजेस द इंटीग्रिटी ऑफ द पुलिस फोर्सेस एंड अंडरमाइन द पब्लिक थ्रेड्स. तो मिडिल मैन फैसिलिटी करप्शन, ठीक है. इन 2018 में जैसे कि हो गया, there were reports of candidates paying hefty bribes, okay, to middlemen to secure the police jobs, ठीक है. So this highlights the systematic nature of corruption and the need to pay very crucial attention, folks, ठीक है. तो आशा करता हूँ कि आपको यूजुअली समझ आ गया होगा. ये पर्सनली मैं उस दोस्त के लिए मतलब प्रिपेयर कर रहा हूँ जो कि वेरी टॉप परफॉर्मर है, बट स्टिल ही इज अनेबल टू गेट ए जॉब. It is not due to his lack of knowledge, but due to the situation which kills her or kills him in the sense kills the trust he has built on the Odisha government.